हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी आरोह काव्य खंड अध्याय 3 कविता के बहाने कविता और बात सीधी थी पर कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी ने लिखी कविता के बहाने उनके इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर चिंतित है। कवि को शक है कि आधुनिक यंत्रों के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक ही तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फर्क केवल इतना है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कवि की उड़ान अर्थात भावनाओं और कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित न होकर विस्तृत होती है। कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखेरती है जिस प्रकार एक फूल विकसित होता है और चारों ओर खुशबू बिखेरता है। लेकिन फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत कविता के भाव या प्रभाव अत्यधिक लंबे समय के लिए होते हैं, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता। कवि ने बच्चों को और उनके खेल को कविता के समान बताया है। जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूल जाते हैं और भूलकर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती। वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती हैं और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते। दूसरी कविता बात सीधी थी पर भी कुंवर नारायण जी द्वारा ही रचित है। यह कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में किसी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता व सरलता में जोर दिया गया है, ताकि कविता या बात के भाव या उद्देश्य श्रोता व पाठक तक आसानी से पहुंच सके। इस कविता में कवि कहते हैं कि उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आने चाहिए थे, परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में कवि को जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो स्पष्ट नहीं हो पाए, जिस कारण लोग कविता के भाव को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए उन्होंने भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलकर आसान किया और शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने पूरी कोशिश की कि या तो इस भाषा से बदलाव से उनके भाव लोगों तक पहुंच जाए या फिर भाषा के उस उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो जाए, परंतु कवि को इससे कोई भी सफलता नहीं मिली। बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए, कैसे लिखा जाए, ताकि वह लोगों की समझ में आसानी से आ सके, इस समस्या को धैर्यपूर्वक समझे बिना कवि कविता के शब्दों को तोड़ मरोड़कर भाषा को और अधिक जटिल बनाता गया। कविता में प्रभावशाली व जटिल शब्दों के प्रयोग से कविता पढ़ने और सुनने वाले कवि की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कविता देखने और सुनने में तो प्रभावशाली लग रही थी, परंतु अंत में वही हुआ जिसका डर था।
भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जोर जबरदस्ती से भाषा में बदलाव किए तो कविता प्रभावहीन व उद्देश्यहीन हो गई और कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती नजर आने लगी। जब कवि हर तरह से बदलाव करने पर भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह पेच को अंत में ठोक दिया जाता है। जिस स्थिति में कवि की कविता थी वह बाहर से देखने पर तो कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, उसके शब्दों में ताकत नहीं थी। अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा व सही शब्दों का सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसे समझने में आसानी होगी। Thank you so much for watching this video. To like and subscribe the channel. Thank you so much for watching it.